नमस्कार साथियों। तो आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, एडोलसेंस। ओके, एडोलसेंस से क्वेश्चन हर दूसरे साल में एक बार आ जाता है। ओके, तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, आप मान के चलिए कि आपके जो एनुअल एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन एडोलसेंस से तो आएगा ही आएगा। ओके, तो इसका नोट हमें अच्छे से बनाना है और अच्छे से इसको समझना है। क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं इन एडोलसेंस। ओके, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस, ये सब हम देखेंगे। ओके, एडोलसेंस क्या है? देखिए, एडोलसेंस जो पीरियड है, उस पीरियड में एक बच्चा, ओके, एडल्ट बनने के लिए जो उसका एक ट्रांजिशनल फेज, उसी को ही एडोलसेंस कहते हैं। ओके, अब बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े होंगे ना। ओके, तो जो मिड फेज, द ट्रांजिशनल फेज यू कैन से, ओके, चाइल्डहुड से चाइल्डहुड से एडल्ट एडल्ट बनने में, ओके, जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसी को ही बोलते हैं एडोलसेंस। सही है? तो क्या, देखिए, इस इस एडोलसेंस फेज में क्या होता है, बच्चे हम रह नहीं जाते और बड़े हम हो नहीं पाते। इसका मतलब क्या कि हम और बच्चे नहीं रहे। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारा खुद का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हम खुद हैंडल करें, पापा को बाद में बताएंगे, मम्मी को बाद में बताएंगे, खुद पहले उसका सॉल्व करने के लिए चाहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, उसके उस चीज़ को डील करने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस या फिर ज्ञान नहीं है। ओके, और इट इटसेल्फ क्रिएट ए प्रॉब्लम, है ना। एक बच्चा एडल्ट होना चाहता है कि वो गाड़ी चलाए, उसके पापा के अकेला चलाए, लेकिन उसको तो ये समझना चाहिए ना, वो पहले से कभी नहीं चला, अगर खुद अकेला ही चलाएगा तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है ना। घर वाले बच्चा है तो अभी गाड़ी क्यों चलाता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके मन में आता है कि मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ, मैं अब चला सकता हूँ, है ना। दिस फेज, ओके, देखिए क्या है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। Adolescence is the most important period of human life. हाँ, White have described it as the spring of human life. ओके, मनुष्य के जीवन में जो वसंत का आगमन जिसे कहते हैं, वही एडोलसेंस फेज है। ओके, द स्प्रिंग ऑफ द लाइफ इज द एडोलसेंस। द चाइल्ड फेस ए नंबर ऑफ चेंजेस इन द ट्रांजिशनल पीरियड। ओके, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, है ना। उसके इमोशन बहुत हावी हो जाते हैं इस फेज में। और क्या, दिस पीरियड टर्न्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इट इज कॉल्ड, ओके, दिस टर्न्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मैंने बताया था चाइल्डहुड से एडल्टहुड बनने के जो अंदर जो पीरियड है उसी को हम बोलते हैं एडल्टहुड। ओके, और इसी को और क्या कहते हैं, दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड टीन एज। इसको और क्या कहते हैं, टीन एज। क्यों कहते हैं, देखिए, जो एडोलसेंस का पीरियड है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। तो ये सब इस एज में क्या टीन 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 लग रहा है एंड में, इसीलिए इसको टीन एज कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और क्या, तो साइंटिस्ट थे, एक थे फील, ओके, उनका टाइटल है, ओके, अकॉर्डिंग दिस इज द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड एडजस्टमेंट। ओके, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड एडजस्टमेंट। देखिए, आपका आंसर अच्छा तभी बनेगा जब आप बहुत से अच्छे डेफिनेशन विथ द ऑथर, जो उसको बोला है उसको याद करके आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर के ऊपर वो इफेक्ट डालेगा। ओके, स्टैनली हॉल, इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सेड बाय स्टैनली हॉल। एंड फिल ने क्या किया, इट इज द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड एडजस्टमेंट। आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, it is the span of life during which boys and girls move from childhood to adulthood mentally, emotionally and socially। इस स्टेज से क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल आर मूव टू एडल्टहुड, एडल्ट बनने की प्रक्रिया में वो चले जाते हैं, है ना। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कंक्लूडेड दैट व्हेन द सेक्स ग्लैंड्स बिगिन टू फंक्शन, ओके, जब सेक्स ग्लैंड फंक्शन फंक्शन अपना शुरू कर लेते हैं,
है ना, इट इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द एडल्ट। ओके, सही है। जब सेक्स ग्लैंड होते हैं मेल में फीमेल में बोथ में सेक्स ग्लैंड होते हैं। सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, ये सब होते हैं। धीरे धीरे फीमेल में सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, सेकेंडरी चेंजेस में हमारे ग्लैंड का फॉर्मेशन और बहुत सारे चीजें। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहा है बच्चों में, दाढ़ी मूछे आना, है ना, मोस्टेक बियर्ड, ये सब क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। जब सेक्स हार्मोन हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, फॉर्मेशन ज्यादा होएगा, तब ये सब चेंजेस हमसे होगा, है ना। तो जब से सेक्स ग्लैंड प्रॉपरली स्टार्ट करता है फंक्शनिंग, दैट्स इज द स्टार्टिंग ऑफ एडोलसेंस। ओके, एंड क्या, when the sex gland begins to attain legal maturity। ओके, जब वो ग्लैंड जब लीगल मैच्योर हो जाता है, ओके, ठीक से फंक्शन करने लगता है, ओके, इन अप्रोप्रिएट मैनर, इन सिस्टमेटिक वे। ओके, वो स्टार्टिंग फेज था, जब वो मैच्योर हो जाता है, दैट्स दी कॉल्ड दी एंडिंग ऑफ पीरियड ऑफ एडोलसेंस। ओके, सही है। एडोलसेंस का स्टार्टिंग किया जब हमारा सेक्स ग्लैंड फंक्शन करता है, और जब लीगल मैच्योरिटी पे आ जाता है, दैट्स द एंडिंग ऑफ एडोलसेंस एंड फ्रॉम दैट स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब लिखिए, हम इसके बाद लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड। ओके, इसको आपको एज इट इज लिखना है और याद कर रखना है। क्या पहला, एडोलसेंस इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड, सबको पता है क्यों है ये। देखिए, बिकॉज एडोलसेंस इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड बिकॉज रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस आर टेकन प्लेस इन दिस पीरियड। इसीलिए, है ना, बहुत से चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसलिए इट इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड। और क्या, एडोलसेंस ये ट्रांजिशनल पीरियड। आपको देखिए, आपको ये की पॉइंट को ज्यादा गौर करना है। ओके, और इन की पॉइंट के भरोसे आप जब एग्जाम में लिखेंगे, तब आपको इस की पॉइंट को और ज्यादा अगर आप चाहें तो एलाबोरेट कर दीजिएगा। ओके, देखिए, एडोलसेंस ये ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में जो आता है ना। एडोलसेंस इज ए पीरियड इन विच इंडिविजुअल इज नाइदर ए चाइल्ड nor an adult. Okay, individual is neither a child nor an adult. Each in a stage of transition. In this period, there is a confusion about the role of the individual and expected to play. Okay, इसमें इट इज ए रोल ऑफ कंफ्यूजन। ओके, उसका काम क्या है, उससे जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो कर, उसको उसमें कंफ्यूजन होता है। तो बड़ा हो गया हूँ, बोलते हैं ना, तुम तो बड़ा हो गया तो फिर भी खाने के लिए रोता है। बोल दे ना, कोई अगर अच्छा चीज आए घर में, सही है, बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन उसका जीव, ओके, जो स्वाद है वो तो बड़ा नहीं हो सकता ना, है ना। तो उसको, तू बड़ा हो गया, मैनर्स नहीं है तेरे में, मतलब क्या, वो उसको बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी, तो तू बड़ा हो गया है, तेरा अब रोल अलग है ना। और क्या, adolescence is a period of changes। क्या, adolescence is a period in which physical changes are accompanied and changes in attitude, value, interest in behavior। इन सब में एक व्यक्ति का चेंजेस होता है, एक इंडिविजुअल का चेंजेस होता है इन एडोलसेंस पीरियड। ओके, वोकेशनल कोर्स, दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ वोकेशन। जैसे कि कोई बच्चा जब 10th क्लास पास कर लेता है, ओके, तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले, है ना। आप खुद खुद के बारे में सोच लीजिए, जब आप 10th खत्म कर लिए थे, ओके, तो आप कौन से बैकग्राउंड में जाएंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा। आपने बहुत से लोगों को सलाह मशवरा, कोई अगर साइंस, मतलब साइंस बहुत अच्छा है, ये सारा चीज ऐसे, कोई बोलेगा कॉमर्स, कॉमर्स में आप बैंकिंग लाइन, और बहुत सारी चीजें, आर्ट्स में लिटरेचर सब्जेक्ट, इतना सारा चीजें को जब कोई बताता है एक बच्चे को बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर साइंस में जब साइंस उसने एनरोल कर लिया, फिर मैथ लेगा, मैथ लेना है, बायो लेना है, आईटी लेना है, क्या लेना है, उसको बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, दिस इज द वोकेशनल चॉइस। होप यू अंडरस्टैंड दिस, नोट डाउन, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5,
adolescence is a problem age. Okay, देखिए during adolescence period the boys and girls are expected to meet and solve their problems, है ना। adolescence में तो आता है कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम आप हमारे पास आ जाते हैं बच्चों के पास। ओके, प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, वो चाहते हैं कि वो खुद उस प्रॉब्लम से जूझे, उसको सॉल्व करें। ओके, बट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी एंड नॉट एक्सपीरियंस, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, कैसे ये किया जाए। ओके, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से हमें उसे हैंडल करना चाहिए, उसका उनको कोई आइडिया नहीं होता है। यही ओके, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दिस itself क्रिएट ए प्रॉब्लम, और यही खुद उनके लिए एक और प्रॉब्लम की शुरुआत कर देती है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, और क्या, एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, वो अपने आइडेंटिटी को सर्च करता है एडोलसेंस पीरियड में। देखिए, दे वांट टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ इन वेरियस एक्टिविटी एंड शो हीरोइक एक्शन, they began to develop individuality in dress, manners, behavior, personal style and profession. ओके, वो उनका एक बिहेवियर अलग ही होगा, उनका मैनर्स अलग ही होगा। जो बच्चा उसका आइडेंटिटी जैसा बनाया है, जैसे कि आप देखेंगे कोई कोई बच्चा क्लास में बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करता, एकदम साइलेंट रहता है, पढ़ता है और चला जाता है। वो उसका आइडेंटिटी है, उसने खुद ऐसा बनाया है ना। वो अब चाहे तो भी लोगों से खेले तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसका आइडेंटिटी है, सब उसको जानते हैं, वो बच्चा अकेला रहता है, अकेला पढ़ता है ना, साइलेंट रहता है। एक बच्चा है जो कि बहुत नोटी है, क्लासरूम में हमेशा तोड़ फोड़ मार धाड़ में लगा रहता है ना, वो उसका आइडेंटिटी है। एक बच्चा है जो कि हेयर स्टाइल को ऐसे पूरा तेरे नाम कट काट के आपाची टाइप बाल फाल काट के आराम सबसे कॉलर फॉलर खोल के एक तीर नचाते हुए क्लासरूम में एंटर करता है, ये वो उसका आइडेंटिटी है, उसका मैनर है, वो खुद ऐसा, उसको वो अच्छा लगता है, वो किया है उसने, है ना। कोई एकदम नॉर्मल प्रेस अच्छे से कपड़े पहन के एज इट इज एज ए स्टूडेंट जैसे क्लासरूम में आते हैं वैसे ही आता है ना। आप देखेंगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट को देखें, कोई कैसा भी उसका हीरोशिप को वो फॉलो करता है ना। देखिए, एडोलसेंस पीरियड सर्च फॉर आइडेंटिटी, उसका पर्सनल स्टाइल वैसे ही होता जाएगा, वो जिसको लेके प्रभावित है, वो जिस हीरो को लेके प्रभावित है वो वैसा ही होगा, है ना। सही है। एडोलसेंस इज ए टाइम ऑफ ऑन रियलिज्म, इसका मतलब क्या है, देखिए हर बच्चे का एडोलसेंस में उसका उतना अच्छे से विकास नहीं होता, मतलब क्या, वो बहुत सारी चीजें देखता है ना, लेकिन वो जो देखता है उसके देखने से पहले एक चश्मा उसको पहनाया दिया जाता है, जैसे रिलीजन, उस रिलीजन के लोग तो बहुत ही बुरे हैं, उनसे मत मिलना, उनसे मत खेलना, है ना। वो उसके अंदर ही वो चीज होता ही रहता है ना। उसके अंदर एक एक ग्लासेस पहना के वो एक पर्दे के बाद जो दिखाया जाता है सिर्फ उसी को वो देखता है ना। और क्या, they see themselves and other as they would like, they aim to be another and as they are। ओके, वो जिसे पसंद करते हैं उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर एक बच्चा धोनी का, जैसे मैं भी तो हूँ, ओके, अगर एक बच्चा धोनी का फैन है तो वो जब जब भी क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेल के अगर एक दिन 2 4 6 मार के वो आके घर में सोएगा तो रात को उसको धोनी का सपना है, कल मैं हेलीकॉप्टर शॉट लगाऊंगा, कुछ भी उसके, वो की तरह बनना चाहेगा उसके सपने में, उसके हाव भाव बोल चाल में उसका झलक दिखेगा आपको, है ना। देखिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो हमने एडोलसेंस और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया। अब जो हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज एडोलसेंस, its characteristics and explain the growth and development of adolescent stage। ओके, तो देखिए हम चाइल्डहुड के बारे में पढ़ चुके हैं। चाइल्डहुड में जैसे हमने फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट जितना पढ़ा, वैसे ही एडोलसेंस में उसका फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में
एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, आज आज सिर्फ हम इसके फिजिकल डेवलपमेंट, एडोलसेंस पीरियड में क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, सिर्फ हम उसको बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए, लिखिए। पहला, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इन की पॉइंट्स पे। ओके, की पॉइंट्स के आधारित पे आपका आंसर निर्भर करेगा। ओके, देखिए, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ये तो जाहिर सी बात है कि एडोलसेंस पीरियड में सबसे ज्यादा इंक्रीज इन हाइट एंड वेट होता है। जैसे एडोलसेंस हाइट इंक्रीजेस रैपिडली। ओके, which weight also increases due to increase in bone and muscle. ओके, बोन एंड मसल की ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से उसका हाइट भी बढ़ता है और क्या वेट भी बढ़ता है। सही है। जनरली बॉयज आर हेवियर एंड टॉलर देन दी गर्ल्स, ये तो है ना। इस पीरियड में बॉयज गर्ल्स के तुलना में ज्यादा हेवियर और ज्यादा टॉलर होती है। लेकिन बट इन एडोलसेंस बिटवीन 12 टू 14, इस पीरियड में जब 12 से 14 साल होता है, दैट टाइम गर्ल्स आर बोथ टॉलर एंड हेवियर हेवियर। ओके, इस पीरियड में गर्ल्स जो है वो ज्यादा हेवियर और टॉलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डेवलपमेंट पहले होता है ना। एज सी डेवलप अर्लियर देन द बॉयज ऑफ द सेम एज ग्रुप। सेम एज में जब छठी या सातवीं क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, उसमें अमूमन आप ये पाएंगे कि गर्ल्स आर मोर हेवियर एंड टॉलर। लेकिन आफ्टर ड्यूरिंग 10th और +2, at that time boys are more tolerant heavier. These are the changes. Okay, next, rapid development of bone and muscle. The bone and muscles are of adolescents are developed very rapidly, है ना, बहुत तेजी से डेवलप होता है। दे रीच द फाइनल बॉडी टाइप। ओके, एडोलसेंस पीरियड के एंड में जितना, जैसे कि मेरा हाइट जब इतना हो गया है, इससे आगे तो और नहीं बढ़ेगा ना, जितना बढ़ना है बढ़ चुका है। सही है। एट द एंड ऑफ एडोलसेंस द मसल्स ऑफ द गर्ल्स रिमेन सॉफ्टर व्हिल दोज बॉयज बिकम हार्ड एंड फ्राई। सही है। उन गर्ल्स के मसल सॉफ्टर होते हैं और बॉयज का क्या हार्ड होता है। जैसे हम हमारे अगर हथेली को टच करें, तो अगर कोई लड़की बॉक्सिंग भी कर रही होगी, ओके, तब भी उसका हाथ और हमारा हाथ अगर आप टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि बॉयज हैव मोर हार्डर, है ना, उसका हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। सही है। और क्या चेंजेस इन वॉइस, वॉइस में चेंजेस होता है ना। देयर इज ए डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द वॉइस अमंग द टू सेक्सेस। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों में बहुत ज्यादा, आप सुन के बता देंगे ये एक आदमी का है या फिर एक औरत का है ना। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम हार्शर एंड द गर्ल्स आर स्वीट। ओके, लड़कों का क्या होता है, हार्शर होता है, थोड़ा सा सुनने में बहुत पेनफुल होता है हम बोले तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहने की बात है। ओके, एक एग्जांपल मैंने देखा था, आपको शेयर करता हूँ। एक लाइन में लड़के लड़के शायद कोई पासपोर्ट या ऐसे कुछ टिकट लेने की काम था शायद। ओके, तो एक लड़का क्या बाल लेके, ओके, उसके पीछे पीछे से बाल बढ़ा के वो खड़ा हुआ था। तो पीछे से एक बोलता है कि भैया जल्दी करिए ना थोड़ा सा, है ना। तो पीछे से एक आदमी जिसने बाल काट दिया था और उसने बोला लड़की है वो, क्या बोला, लड़की है वो बोला, वो एक लड़की है बोला, लड़की है बोला। तो तब क्या, तब वो जो आदमी था उसने उसके बाप से पूछा बाल बाल कटाओ यार, कैसे बाप हुआ। वो बोलता है मैं माँ हूँ उसकी। समझ में आ रहा है, मैं माँ हूँ उसकी। तो एक लड़का और एक औरत के हम बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हेयर एंड वॉइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए डिस्टिंक्ट चेंज बिटवीन वॉइस अमंग द टू सेक्सेस। द वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम हार्शर डिपेंड एंड बिकम हार्शर एंड गर्ल्स वॉइस आर स्वीट। ओके, आप लिख लीजिए, फिर हम आगे और जो फिजिकल चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे।
ओके। और क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं? चेंजेस इन बॉडीली प्रोपोर्शन। देखिए, different part of the body grow at different rate, okay, and reach their final stage। जो बॉडी का हम डिफरेंट हैंड लेग है ना, ये सारी चीजें उसका अलग रेट होता है जिससे वो ग्रोथ करता है और अपने फाइनल साइज में पहुंच जाता है। सही है। आर्म्स एंड लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड द ट्रंक आल्सो ग्रो इट्स फुल स्ट्रेंथ। ओके, ये इस वाले पोर्शन को, ओके, ये भी अपना फुल स्ट्रेंथ से ग्रोथ कर लेता है। ओके, और ये क्या, ये लड़कों में बहुत प्रोमिनेंट होता है। ओके, ब्रेन इज फुल डेवलप बाय द यूरोप 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड। ओके, 100% डेवलपमेंट हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है ब्रेन का। सही है। चेंज इन बॉडीली प्रोपोर्शन, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इंक्रीज इन साइज ऑफ जेनिटल ऑर्गन। ओके, देखिए, बचपन में हमें अगर डिटरमाइन करना है सेक्स के बारे में, ओके, ही इज ए मेल और फीमेल, हम क्या देखते थे? जेनिटल ऑर्गन देखते हैं, है ना। लेकिन इन एडोलसेंस पीरियड, एडोलसेंस अगर अगर तब, ओके, तब हम हमें अगर जानना है कि ये मेल है फीमेल, हम दूर से देख के उसे पहचान लेते हैं। ओके, अगर उसके अंदर दाढ़ी मूछें आ गई हैं, ओके, तो मान लेते हैं ये एक लड़का है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है तो ये लड़की है। पहले तो हम दूर से ही अंदेशा करके देख लेते हैं, है ना। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड जेनिटल ऑर्गन इन बॉयज आर इंक्रीज्ड इन साइज एंड इन गर्ल्स एक्वायर मैच्योरिटी। लड़कों में जेनिटल ऑर्गन का डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है। ओके, गर्ल्स मैच्योर हो जाते हैं। इट In case of boys, growth of the testicles usually apart earlier than the growth of the penis. Okay. In case of girl, there is increase in the width of the hip and development of the breast. These are the development of sexual secondary sexual organ characters. Okay. ये adolescence period में होता है। और क्या? Breast development and growth of the pelvis. The growth of the breast increases in size and pelvis in the girls. Among the notable changes that can have a very significant effect in the role of adolescence. Okay, ये तीन सारे चेंजेस होते हैं। और क्या? हेयर ग्रोथ होता है। ओके, देयर इज ए ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन, अंडर आर्म, लेग्स, लिम्स एटसेट्रा। इन सभी जगहों पे हेयर का ग्रोथ होता है। देयर इज ए अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच इन केस ऑफ बॉयज। ओके, लड़कों में जब लड़का एडोलसेंस पीरियड में हो तो उसका दाढ़ी मूछें आना कंपलसरी है ना। कुछ कुछ में क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण, ओके, कुछ कुछ में टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने के कारण उनमें दाढ़ी मूछें बहुत रैपिडली होता है ना। कोई कोई जो क्लास में बैठे पीछे बैठे रहते हैं, ओके, उनकी दाढ़ी मूछें फुल फ्लेश आ जाती है, हम देख के चौंक जाते हैं, क्या पापा के दोस्त आ गए क्या, है ना। और कुछ कुछ होते हैं जो कि घर पे आके देख रहते हैं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कब निकलेगी, ये सारी चीज। ओके, ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड हो गया। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम अगले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। लिखिए पहले इस सबको, देखिए और क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। राइट, night emission and menstruation. Okay, during adolescence it's taking place in girls and boys. Okay, girls and menstruation. Okay, जब उनको प्यूबर्टी आती है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है हर महीने, है ना। देखिए, the girls begin to menstruate monthly during the adolescence period। ठीक है। देखिए, बॉयज में क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द एडोलसेंस पीरियड, ओके, सेक्स ग्लैंड बिगिन टू फंक्शन। ओके, एडोलसेंस तभी होता है जब हमारा सेक्स ग्लैंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, दैट इज द एंड ऑफ द एडोलसेंस स्टेज एंड एंटरिंग इनटू द adulthood stage। Okay, in case of boys, the seminal gland begins to work, semen is produced, and there are night emission accompanied with erotic feelings। Okay, seminal fluid in boys are being fully prepared and it will release out। Okay,
night emission and menstruation. Number 9, increasing in blood pressure. Okay, during early childhood girls have higher blood pressure. Okay, early childhood के केस में क्या होता था, गर्ल्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर था देन बॉयज, बट with the beginning of adolescence period the blood pressure increases in boys. Okay, लेकिन एडोलसेंस पीरियड में बॉयज में ज्यादा हाई बीपी होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंड इट विल इंक्रीजेस विथ एज। बोलते हैं ना लड़कों का खून गर्म होता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। ओके, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, इसलिए बॉयज कभी कभी पीटता है और कभी कभी पीट के आता है, समझ रहे हैं ना। गर्ल्स में अमूमन ये नहीं होता। ओके, क्योंकि उनके पास दिस ब्लड प्रेशर। ओके, number 10, digestive system. During adolescence organ of digestive system undergo qualitative changes. Okay, digestive system में बहुत सारे changes होते हैं। as a result of these changes adolescence has a desire to eat more. Okay, उसको भूख बहुत जल्दी लगती है या ना। अभी खाना खाया होगा, अभी फिर से उसको भूख लगेगी 2 घंटे के बाद, क्योंकि उसके digestive system में उतना changes होता है। ओके, खा सकता है, it's very nice है ना। increase in pulse rate during adolescence period, pulse rate it increases in both the sex, pulse rate means heart rate. Okay, बहुत both the sex male and female दोनों में okay pulse rate highly increase होता है, समझ में आया। तो ये हमने आज जो पढ़ा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। ओके, तो हम कल पढ़ना है मेंटल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। ओके, और सोशल डेवलपमेंट, समझ में आया। इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए, हम आगे बात करेंगे, सही है।